हमें फ्री की चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, फ्री का कुछ भी हो। अब देखिए, हम चार पहिए से सब्जी लेने मंडी जाते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ जो धनिया है ना, वो हमें फ्री में ही चाहिए। हम पैसे बचाते हैं ना, और पैसों को जो है वो अपने बैंक में सेव करते हैं। लेकिन पता है, आज अचानक से मेरे दिमाग में ये चीज़ आया कि जो हम ये पैसे सेव कर रहे हैं बैंक में, क्या वाकई ये पैसे हमारे बढ़ रहे हैं या उसकी कीमत कम हो रही है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे, और आप लगातार लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कि जो पैसे बचाकर हम बैंक में जमा करते हैं, जैसे मेरे पास भी बहुत सारे मैसेज आते हैं, मैं खुद आप लोगों को एफडी आरडी के लिए बोलती हूँ। एफडी आरडी जो होता है दोस्तों, ये गलत नहीं है। देखिए, आरडी वो चीज होता है ना, जो हम पैसे मतलब नहीं हमसे बच पा रहे, तो वो एक तरीका होता है कि पैसे हम बचा बचा के वहां पे मतलब हर महीने सेव करते हैं, ठीक है। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि क्या जो हम पैसे अपने बैंक में रख रहे हैं, वो पैसे हमारे बढ़ रहे हैं या फिर उसकी कीमत कम हो रही है या फिर ठीक है। ये सारी चीजें मतलब दिमाग में आती है। तो आज जो है ना, मैं इस वीडियो में, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, क्योंकि मैं आपको 5 ऐसे तरीके बताऊंगी ना। हम अगर बैंक में पैसे रख रहे हैं, तो वो पैसों की वैल्यू जितने साल के लिए भी रख रहे हैं ना, वो कम हो रही है। कम ऐसे हो रही है दोस्तों कि जिस तरह से महंगाई हमारे देश में 6% सालाना बढ़ता है, क्या 6% हमारे पैसे की वृद्धि होती है? नहीं होती है। उससे कम ही हमें इंटरेस्ट मिलता है। तो उसकी वैल्यू कम हो रही है या नहीं हो रही है? आप मुझे कमेंट करके बताइए। मुझे तो लग रहा है कि कम हो रही है। तो आज मैं आप लोग को इस वीडियो में 5 ऐसे तरीके बताऊंगी ना, जहां अगर हम पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, तो हम महंगाई दर से थोड़ा तो ऊपर हमारा इंटरेस्ट मिलेगा ही, और थोड़ा सा उसका वैल्यू बढ़ेगा ही। मुझे ऐसा लगता है। मुझे कमेंट करके बताइएगा आप लोग कि आप लोगों को इन 5 तरीके से जो मैं बताने वाली हूँ, इसमें सबसे बेहतर तरीका कौन सा लगता है, और मुझे कुछ अपना सुझाव भी आप लोग देंगे कि मुझे और क्या करना चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहली चीज कि मैं अक्सर अपने वीडियो में आप लोगों को म्यूचुअल फंड के बारे में बताती हूँ। देखिए, म्यूचुअल फंड जो होता है ना, वो रिस्की तो होता है, रिस्की होता है। और उसमें पैसे जो है हमारे, अगर हम जमा करते हैं, तो इट्स ऑल डिपेंडिंग ऑन द मार्केट। ये सब जानते हैं, सबको पता है ये चीज। मैंने बहुत कई वीडियो आप लोगों को एसआईपी के लिए दिया है। एसआईपी इज जस्ट लाइक अ आरडी, और एसआईपी मेरे को ऐसा लगता है सही होता है। लेकिन ये सही तब होता है ना दोस्तों, इसमें 2 फैक्टर आते हैं। पहली चीज ये कि हम अपने जो भी हमारी सेविंग है, उसका कितना परसेंट, देखिए ऐसा नहीं होता ना कि हम अपनी सेविंग का जो हमारा 20% अगर हम सेविंग करें, तो 20% जो है हम म्यूचुअल फंड में डालें, ऐसा नहीं होता है। उसको सेग्रीगेट कीजिए। आपकी जितनी सेविंग है, आपका जितना टोटल सेविंग है ना, उसको आप सेग्रीगेट कीजिए कि इतना आपको म्यूचुअल फंड में डालना है, इतना आपको इस डिपार्टमेंट डालना है, इतना डिपार्टमेंट, ऐसे करके आपका पैसा होना चाहिए। वो पैसा बेशक आपका 5,000 रुपये ही है, 5,000 रुपये में अगर आपने 1,500 का या 2,000 का म्यूचुअल फंड करना है, बाकी के 3,000 जो आगे मैं बताने जाऊंगी वो करते जाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे लगता है, क्योंकि पता है दोस्तों, कितना भी है तो म्यूचुअल फंड को मैंने ये देखा है कि वो जो हम लोग बैंक में जो इंटरेस्ट मिलता है ना, उससे म्यूचुअल फंड जो है उसका इंटरेस्ट रेट ज्यादा ही होता है। अब हाँ, यहाँ पे निप्पॉन इंडिया के बारे में बात की जाएगी कि देखिए, कभी तो ऐसा था कि बहुत अच्छा मतलब उसमें रिटर्न वगैरह मिल रहा था। लेकिन पता है 2025 में मार्केट ऐसा गिरा है, ऐसा मतलब कि गिरा कि उसकी वैल्यू बहुत कम हो गई। तो ये होता रहता है ये चीज। इसलिए तो मैं आप लोग कह रही हूँ कि आपको अपनी सेविंग का, आपको अपनी सैलरी का कुछ ही परसेंट इस डिपार्टमेंट में डालना है। और ये जो है, यहाँ पे हमारे पैसे जो है इस अच्छा रिटर्न मिलेगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने एसआईपी स्टार्ट नहीं किया, तो आप एसआईपी कीजिए। अच्छा, मेरे पास एक क्वेश्चन भी आया था कि दीदी आप बताइए कि किस ऐप के थ्रू हम एसआईपी करें। तो आप, ये डिपेंड करता है, आप किसी से भी कीजिए। मेरा ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मैं किसी चीज का भी प्रमोशन नहीं कर रही हूँ। लेकिन मैं अपना बताती हूँ कि मैं ग्रो ऐप के थ्रू ही करती हूँ। मुझे वो आसानी लगता है, मैं उसी के थ्रू एसआईपी करती हूँ। तो पहला चीज, अगर हमें अपने पैसे कहीं लगाने हैं तो म्यूचुअल फंड में। दूसरी चीज,
रिटेल वाला जो काम होता है ना दोस्तों, वो काम भी हमारा बहुत सही है। देखिए, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। एग्जांपल केवल मैं अपने बारे में ही देती हूँ कि मैं क्यों इधर उधर का भी करूँ। मैं आपको बता रही हूँ दोस्तों कि घर लेना सबका सपना होता है ना। लोग घर भी लेते हैं, बहुत लोग जमीन लेते हैं, प्रॉपर्टी लेते हैं। अब तो प्रॉपर्टी का रेट जैसा भागा है ना, अब मुश्किल है। मुझे नहीं लगता है कि अब एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए ना मुश्किल है। एक हो गया बहुत बड़ी चीज़ है, दूसरे होने के लिए सोचना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। तो ऐसे कुछ लोगों को, मुझे तो खुद एक के लिए भी बहुत सोचना पड़ा तब जाके ये एक हुआ। इसलिए कहा जाता है ना कि जो चीज़ नहीं होती है उस वो चीज़ अगर मिल जाती है भगवान की दया से तो हम ग्रेटफुल रहते हैं भगवान का और उसकी ज़्यादा कद्र करते हैं। तो वही चीज़ है। मुझे ऐसा लगता है कि आज से 5 साल पहले जो मैंने ये घर बुक करवाया था, 5 साल नहीं, 5 साल नहीं, सॉरी, 3 साल। बुकिंग मेरी 4 साल पहले हुई थी, लेकिन 3 साल से मैं यहाँ रह रही हूँ। तो 3 साल से जो मैंने ये मतलब घर पे मैं आई और बुकिंग कराया, तो उस समय मेरा ये घर बहुत महंगा पड़ा था, मुझे बहुत महंगा पड़ा था। लेकिन आप समझो कि इसमें 100% 100% का मुझे मुनाफा हुआ है। अब जो कीमत गई है वो कीमत मैं अगर अभी मुझे अगर लेना होता तो मैं नहीं ले पाती, मैं बिल्कुल नहीं ले पाती। और उस समय जो हो गया ना, वो मुझे लगता है कि हाँ, ये थोड़ा सा, हालांकि उस समय भी मैं बहुत परेशान थी कि मैंने बहुत महंगा ले लिया है, ये मतलब कि मेरे लिमिट से बाहर है, ये सब दिमाग में आता था। लेकिन अब जैसा समय चल रहा है ना, मुझे लगता है कि नहीं, मैंने बहुत सही डिसीजन लिया और बहुत सही टाइम पे ले लिया। तो कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि अगर प्रॉपर्टी के बारे में भी हम सोचते हैं या वहाँ पैसे लगाते हैं तो हमारे पैसे बढ़ेंगे, वो पैसे कम नहीं होंगे। लेकिन डिपेंड करता है आप किस जगह पे लेते हैं, कैसे एरिया में लेते हैं, आप कितना लेते हैं। ये वैल्यू भी आपको देखनी पड़ेगी कि आप किस किस जगह पे ले रहे हैं अपने प्लॉट को, अपने घर को। तो दूसरा चीज जहाँ हमें अपने पैसे लगाने हैं। तीसरी चीज आती है दोस्तों गोल्ड। गोल्ड पे भी अगर हम पैसे इन्वेस्ट करेंगे ना तो वो भी हमें फायदा होगा। और पता है, आज मैं आप लोगों को गोल्ड का बहुत अच्छा एक स्कीम बताने वाली हूँ। और वो ये कि जैसे गोल्ड जो होता है ना, वो अ, अभी जैसे गोल्ड ने रिटर्न दिया है ना, वो मतलब अनएक्सपेक्टेड है। और ऐसा नहीं है, मैं 2006 से देख रही हूँ गोल्ड का रेट जो है वो भागता ही जा रहा है, भागता ही जा रहा है, रुकने का नाम नहीं लिया है इसने। तो गोल्ड में भी अगर हम अपने पैसे लगाते हैं ना, तो ये भी एक तरह से हमारा इन्वेस्टमेंट है, हमारी प्रॉपर्टी ही है। हालांकि लोग, बड़ा दर्द होता है ना गोल्ड की चीज़ों को बेचने में, फिर उसको पैसा लेने में। ये मुझे भी पता है और ये मतलब शायद ही कोई ये काम करता होगा, लेकिन फिर भी अगर आपने रख रखा है ना गोल्ड इतना, तो आपको ये चीज़ सोचना चाहिए कि आपने इतने पैसे रख रखे हैं। तो गोल्ड जो होता है ना, उसमें अगर आप, मैं मतलब आपको मैं बताऊं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो होती है ना वो भी बहुत जरूरी होती है, लेकिन बहुत सारे आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो होते हैं वो लेने का कोई मतलब नहीं बनता है। हम उसमें उतना पैसा लगा लें और उसी पैसे को अगर हम बचा के थोड़ा और जमा करके और जमा करके अगर हम कुछ भी गोल्ड का ले लेते हैं तो उसकी वैल्यू होती है दोस्तों। इसलिए हम गोल्ड में भी अपने पैसे लगा सकते हैं और यहाँ भी हमारी वैल्यू बढ़ेगी पैसों की। फोर्थ टॉपिक जो है दोस्तों, ये यहाँ पे है कि स्मॉल वेंचर, जैसे कि हम कुछ भी इन्वेंट करते हैं, कुछ भी चीज़ हमारी इन्वेंट्री होती है। अगर हम कोई बिजनेस करते हैं ना, तो बिजनेस ऐसा नहीं होता है कि बहुत मतलब आप लार्ज स्केल पे कर रहे हैं, आपने इतना पैसा लगा दिया, आपका इतना रुपया लग गया है और उसके बाद आपको लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है। ऐसा नहीं है। बिजनेस जो है ना वो तो टोटली मतलब मैं यही कहूँगी कि एक टाइप का हम जुआ ही खेलते हैं। मतलब कि ये डिपेंड करता है कि किसका बिजनेस चल रहा है, किसका नहीं चल रहा है। लेकिन बिजनेस करने से पहले कुछ जो पॉइंट्स होते हैं उस पर भी ध्यान देना चाहिए। वो ये होता है कि पहले तो हमें उस चीज़ का आइडिया होना चाहिए, पहले हम किस तरह से माल उठा रहे हैं, किस तरह से माल को बेच रहे हैं, सेल कैसे कर पा रहे हैं अपनी चीज़ों को। ये सारा चीज़, ये एक स्किल होती है जो सब में ये हुनर नहीं आता है। तो कहना यहाँ पे ये दोस्तों कि अगर हम कुछ भी कर रहे हैं ना, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो भी हमें कुछ ना कुछ आगे करने के लिए सोचना चाहिए। और पता है, जब सोच हमारे अंदर डेवलप हो जाएगी ना तो काम भी होने लगेगा। और इसमें भी अगर हम इन्वेस्ट करते हैं, मान लीजिए कि कुछ नई चीज़ सीख लेते हैं, कोई नया स्किल अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं, अगर उसमें भी हमारा पैसा खर्च हो रहा है तो कोई बात नहीं। आपका ये जो पैसा आपने खर्च किया है, जो पैसा लगाया ना, इसका दुगना आप कमाने लगोगे जब एक बार आपका बिजनेस जो है वो सेटअप हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, हम यहाँ भी अपने पैसे लगा सकते हैं, छोटे छोटे जो बिजनेस होते हैं उसको भी कर सकते हैं। आजकल तो महिलाएं बहुत आगे निकल गई हैं, महिलाएं घर से अपने बहुत सारे छोटे छोटे बिजनेस कर रही हैं, चला रही हैं और बहुत अच्छा मुनाफा भी कमा रही हैं। पांचवी जो चीज़ है ना वही हमारा है, मतलब ये मैं बोनस पॉइंट आप लोग को बता रही हूँ। ये पांचवा पॉइंट जो है दोस्तों, हम इंडिया में रहने वाले लोग हैं, हमें फ्री की चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। फ्री का कुछ भी हो। अब देखिए, हम
चार पहिए से सब्जी लेने मंडी जाते हैं, लेकिन फिर भी वहां जो धनिया है ना वो हमें फ्री में ही चाहिए। हालांकि वो मिले या ना मिले, मतलब ये तो हमारी किस्मत, लेकिन एक बार जरूर पूछते हैं सब्जी वाले से, भैया धनिया फ्री का नहीं है क्या? और वो देता भी है। तो मतलब मैं आपको क्या बताऊं, और मैंने ये चीज देखा भी है हमारे सोसाइटी के जस्ट बाहर जो ना रेडी लगाते हैं सब्जी वाले के, वो मंडी से मैं लेने जाती हूँ तो मुझे वहाँ धनिया जो है उसको रेट पे पड़ता है, मतलब कि 10 रुपए 20 रुपए जितने का लेना होगा। लेकिन यहाँ पे जो है ना वो धनिया फ्री का दे देते हैं। क्यों दे देते हैं? हाँ, कम देते हैं, लेकिन उनको ये पता है कि वो हर चीज में मुनाफा कमा रहे हैं, और इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग से लोग आ रहे हैं, लेकिन उनको धनिया तो फ्री चाहिए। तो कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि ये मेंटालिटी ही हमारी बन गई है फ्री वाली। तो जितना बच सके, जितना हम बचा सके, उतना ही अच्छा है। और उन पैसों को जो मैंने आप लोग को 4 ऐसे वो तरीके बताए ना अभी वीडियो में, उसमें कहीं लगाइए, कहीं ना कहीं लगाइए, तो अच्छा लगता है। और पैसे बचते हैं, पैसे बढ़ते हैं, तो और भी अच्छा लगता है। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो मुझे बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपके किसी फ्रेंड्स और फैमिली को ऐसे वीडियो की जरूरत है ना, तो फिर ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए वीडियो को। फिर मिलते हैं ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।